क्या पढ़ा था? सर के ABC बताओ ना। मेनिंजेस की भी वही 3 लेयर्स होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, सबसे इनर मोस्ट पाया, फिर मतलब एरेकोनाइड बिल्कुल और सेम है या कोई फर्क है? लिगामेंटम डेंटिकुलेट जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, लेकिन वो ब्रेन में नहीं होता, ये थोड़ा फर्क है। वो तो चलो एक अलग बात है। और कोई फर्क नहीं सर? और जो ड्यूरा की 2 लेयर्स बनती है ना, हाँ, ड्यूरा की 2 लेयर है। अच्छा और कौन सी? सर एक एंड ऑस्टियल है, एक मेनिंजियल है। हाँ, जिनको पैची लेयर भी कहते हैं। तो एंड ऑस्टियल है वो क्रेनियम में, वो वो तो क्रेनियम के साथ लगी होती है ना, वो तो उतारी नहीं जा सकती। इस वक्त लगी हुई है जी सर, जी, लगी हुई है। और जो ब्रेंजियल है वो उसके दैट इज द रियल लेयर। रिमूव हो हाँ, वैसे ड्यूरामेटर का मतलब क्या है? ड्यूरा मतलब स्ट्रॉन्ग, हार्ड, आउटर हार्ड मदर। यस, मैटर मतलब आउटर मोस्ट। तो ये है जी फर्क। यस सर। अच्छा, और सर आउटर सिनर जो है वो ड्यूरा है, फिर एरेकोनाइड है, फिर पाया है। ठीक है, और एरेकोनाइड जो होती है वो नॉन वेस्कुलर है एरेकोनाइड जो है वो नॉन वेस्कुलर है लेयर जो है। नॉन वेस्कुलर है, जैसे उसमें वेसल्स नहीं होती। मतलब वेसल्स कहाँ होती है? वैसे सर सब एरेकोनाइड स्पेस में आर्टरीज होती है, एरेक्नॉइड से नीचे होती है। नीचे होती है। एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान है, यस और उस स्पेस में वेसल्स के अलावा क्या है? ये सर CSF। यस ठीक हो गया? अच्छा, ओके, अच्छा। अब और फॉक्स सेरिबेलाई भी पढ़ा था, उसकी अटैचमेंट क्रिस्टा गिलाई से मतलब लेकर ये इसके फोल्ड्स पड़े थे, जी ड्यूरा के फोल्ड। फोल्ड्स कितने फोल्ड्स? सर अगर एंटीरियर से जाएँ पहले बीच में आता है जो राइट लेफ्ट मेरा मतलब है कि 2 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है, यस है दो ना? वर्टिकल है वर्टिकल 2 कौन से हैं? फॉक्स, सर, एक फॉक्स सेरिब्राई ब्राई, हाँ आर के साथ, और एक फॉक्स सेरिब्राई बिलाई, दोनों वर्टिकल प्लेन में जी हैं। सर, और एक और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेंटोरियम टेंटोरियम सेरिबिलाई और वो टेंटोरियम सेरिबेलाई। डायफ्रैगमा सेरी। डायफ्राम सही है सर, वो जो रूफ ऑफ सेराटस का बना रहा है। समझ ठीक हो गया? यस सर, वो रूफ जिससे और- मिडल क्लीन आर्ट निकलता है। तो फोल्ड्स के अलावा इनकी अटैचमेंट्स अटैचमेंट्स की थी, इन फोल्ड्स के अटैचमेंट। फॉक्स की कहाँ अटैचमेंट है? सर एंटीरियरली जाएँ तो ये क्रिस्टा गिलाई क्रिस्टा गिला है, अच्छा, और फिर ये ये जो इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्रूडेंस पे जाएगा ना। नहीं एंटीरियर यहाँ अटैच हो गया। जी यस सर। और सर यहाँ ये इसका नाम था वो क्या कहते हैं, इंटीरियर नहीं वो नहीं, यहाँ तो ये तो क्रिस्टा गेलाई हो गया ना, यहाँ अटैच हो गया वो फोल्ड, यहाँ नहीं अटैच होगा। यस इधर भी होगा, ये वो है सर वो ये क्या है? फ्रंटल क्रस्ट। हाँ, तो यहाँ पे भी अटैच होगा। यस दरमियान में एक फोरामेन है फोरामेन सीकम, है ना? क्या नाम है इसका? फोरामेन सीकम ये सब मैंने अभी बेस नहीं पढ़ी, फोरामेन सीकम। ये बता रहे वैसे। सही बता। अच्छा फोरामेन सीकम ही नाम है ना इसका। एक तो जुबान में होता है ना फोरामेन सीकम, ये दरमियान उधर है चंदन के ऊपर जिधर से थायरम ग्लॉसर टक जो है नीचे जाता है। लेमिनेट। ठीक है ना? यहाँ से ऊपर लगेगा फिर। एक ये भी है, इसका क्या काम है? फोरामेन है ना? पूरा मेरे को तो पैसेज में है। क्या पास करता है? स्कल में जब भी कोई सुराग देखेंगे ना, तो सोचना यह है कि इसमें से पास क्या करता है। और फैक्ट्री, नहीं यार, और एक हमारा डेमोन्स्ट्रेटर ये तो ऑप्टिक होगी। अब पैथोलॉजी में होता है, वो रेटवी में आया तो इत्तेफाकन हेड एंड नेक शुरू हो गया, तो उसको भी स्कल पढ़ानी पड़ी गई। तो जब उसने स्कल पढ़ाई और ये फोरामिना और इसके कॉन्टेंट्स, हाँ, वो वो- किसको किससे मिलाती है? वो मिशरी वेन जो यहाँ से गुजरेंगी वो मिस्री वेन का क्या काम होता है? वो ड्रेनेज। नहीं, किसको किससे मिलाना? इंट्रा को एक्स्ट्रा से मिलाना, इंट्राक्रेनियल को एक्स्ट्रा क्रेनियल से मिलाना, यस सर, ये काम होता है मिस्री वेन। यस सर, तो यहाँ पे अगर हम मिस्री वेन पास करते हैं यस। और फोरामिन सीकम से, तो वो किसको किससे मिलाएंगे? एंटीरियर इंटरनल क्रेनियल फोसा को
क्रेनियल फोसा को क्यों मिलाएगी? वो तो वो ये नहीं overall। कह सकते आप कि वो जो फाक सेरिब्राई के अंदर कौन सा साइनस है? सुपीरियर सुपीरियर साइनल साइनस को किससे मिलाएगी? इंफीरियर से नेजल वेन से। अच्छा नहीं ये देखो ना, ये गुजर के तो नाक में चला जाएगा। लेकिन सर वो सुपीरियर सेजिटल साइनस अब आप अंदाजा करें कि नेजल इन्फेक्शन कितना डेंजरस हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन में जा सकता है। इसलिए वो जब सुंघाते तो बंदा बेहोश हो जाता है डायरेक्ट इधर से। ठीक है ना? समझ लो कनेक्शन आ गया। तो ये मतलब है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सोचना कि इस सुराख में से क्या पास करता है। सर इसका इसकी स्लाइड्स भी हैं वैसे, अगर स्लाइड से भी अगर इसका हो मैं देख सके लूँगा। आ जाओ। असल में सर इस तरह ज़्यादा समझ आता है। हुआ ये है कि Yes, sir. मेरा लैपटॉप स्लो हो गया, यस सर। बिल्कुल जैसे मतलब चलने के काबिल ही नहीं रहा। मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये खोलो तो खुलता नहीं, बंद करो तो बंद नहीं होता, कोई कमांड दो तो लेता नहीं। मैं चल गया कंप्यूटर वाले के पास, मैं कहा यार इसको क्या हुआ? इसका पता चल गया आपको। यस पता लग गया अच्छा, सर। अब यहाँ में वो फोल्ड है और Fox यहाँ से cerebelli होता है, और फिर ये जो वॉल्ट है Yes, कैलवा, उसके ऊपर जो ग्रूव है, बिल्कुल। उसके अंदर की तरफ एक ग्रूव है ना, यस सर। जिसमें सुपीरियर साइनल साइनस होता है, अच्छा, अच्छा। उसके मार्जिन पे जुड़ा होता है। यस सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि वो जो साइनस है, सुपीरियर साइनल साइनस, वो इसकी दो लेयर्स के दरमियान है, एंडोस्टियल लेयर और ब्रेंचियल लेयर के दरमियान। सही बात है। वहाँ से चलता हुआ वो यहाँ तक आ जाता है। ये क्या है? ऑर्बिटल इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस। नहीं, ये क्रेस्ट है। क्रेस्ट से फिर वो प्रोट्रूडेंस पे जाता है। अच्छा क्रस्ट। ठीक यस है? सर। तो ये सारी अटैचमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक फाक सेरिब्राई की, और उसके अंदर क्या है? सुपीरियर साइटल साइनस। उसका वो मार्जिन तो कॉन्वेक्स है, यस सर। ये कह रहे, लेकिन उसका जो लोअर मार्जिन है वो कनकेव है, और उसकी दोनों लेयर्स जो है ऊपर जाके जो स्प्लिट करके जिस तरह वो साइनस बन गया ना, तो वो दोनों मिल गई, वो फिर स्प्लिट हुई, और उस मार्जिन पे इंफीरियर साइटल साइनस, यस सर। कनकेव मार्जिन पे इंफीरियर साइटल साइनस है, और कॉन्वेक्स मार्जिन पे सुपीरियर साइनस। समझ गया सर। यस सर। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ये तो अटैचमेंट होगी फॉक्स की। अब फॉक्स सेरिबेलाई, जो कि दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के दरमियान है, उसकी अटैचमेंट क्या है? फॉक्स सेरी बिलाए। हाँ जी। फॉक्स सेरी बराए था। नहीं, सेरिबेलाई की तो बात कर ली ना हमने। अच्छा ये बराए था। ये बिल्लाई है, बिल्ली। फॉक्स सेरी बिलाए जो है वो सेरिबेलम से। सर ये था कुछ अब आप हाँ वो आपने बताया था टेंट की तरह। जनरल हॉस्पिटल के नीचे चले जाए, तो ये भी एक क्रेस्ट है ना, यस सर। तो उस पर अटैच है ये। इसका नाम क्या होगा सर? ये होगा ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। सर वो ये फ्रंटल क्रेस्ट है, सही। ये ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है। सर ये तो थ्रू आउट नहीं है ये। हाँ, थ्रू आउट है, लेकिन यहाँ तक तो फाक्स आ गई ना जी सेरिब्राई, फिर इंटरनल हॉस्पिटल से नीचे फिर वो बन जाती है फाक्स सेरिबेलाई। अच्छा, उसका एक अटैचमेंट यहाँ आ गई, और यहाँ पे उसके दो मार्जिन स्प्लिट होते हैं, तो ऑक्सीपिटल साइनस इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है? ऑक्सीपिटल साइनस इंक्लूड होता है मतलब सर? वहाँ बनने का वो दो बन मार्जिन जाता हो है। जाएंगे। अच्छा, बन स्पेस जाएगा, बन जाएगी, ठीक। इसमें blood आ जाएगा। तो समझ। ऑक्सीपिटल साइनस यहाँ पे है, सुपीरियर साइनस साइनस यहाँ पे है, ट्रांसफर साइनस यहाँ पे है। सर ये सुपीरियर तो थ्रू आउट नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक। थ्रू आउट ही होगा ना। लेकिन वो उधर तक डिपेंड कर रहा है, प्रोट्रूडेंस से ऊपर यहाँ सेरी तक बिलाए आ- या सेरी बराए है। प्रोट्रूडेंस जो है हाँ उस पे ऑक्सीपिटल भी आ रहा है, दोनों ट्रांसफर्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, और जहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेलाई सेरिबेलाई और फाक सेरिबेलाई का जंक्शन है, देखो ना ऊपर से सेरिबेलाई और फॉक्स है, नीचे ये टेंटोरियम है इस प्लेन में, यस तो सर। दोनों आपस में जुड़ी हुई है ना। Protrudence। तो जहाँ पे ये जुड़ती है ना, वहाँ पे स्ट्रेट साइनस, स्ट्रेट और उससे नीचे उस प्रोट्रूडेंस से नीचे हमारे पास Occipital। फॉक्स ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल फॉक्स है ना, फॉक्स फॉक्स सेरिबेलाई। सेरी लेकिन बिलाए। फाक सेरिबेलाई के फ्री मार्जिन में कुछ नहीं है, जैसे फाक सेरिबेलाई के फ्री मार्जिन में था ना इंफीरियर साइटल साइनस, तो फाक सेरिबेलाई के अटैच मार्जिन में तो ऑक्सीपिटल साइनस है, फ्री में कुछ नहीं। लेकिन फ्री में कुछ नहीं। सर फ्री किधर पड़ा होगा ना इधर
वो मतलब है दो सेरिबेलम हेमिस्फीयर के दरमियान पड़ा होगा ना, समझ गया सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए दो वर्टिकल फोल्ड। अब जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड है वो कहाँ पे अटैच है? सर टेंटोरियम यहाँ पे ये ग्रेटर विंग, पेट्रस पार्ट ऑफ द नहीं है ये। पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन का। ये है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यस सर। ठीक है। ग्रेटर विंग ये तो था। यहाँ पे जब ये अटैच होता है ना आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो ये ग्रूव नजर आ रहा है। यस सर। ग्रेटर इस ग्रूव पे वो स्प्लिट करके तो यहाँ भी साइनस इंक्लूड हो जाता है, पेट्रस साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। तो आप कहेंगे फिर अगर सुपीरियर है तो फिर Inferior भी होगा। इंफीरियर भी है। यस तो सर। सुपीरियर भी होगा, वो आगे चल के पता करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके दोनों मार्जिन पे अटैच होगा तो वो आ जाएगा, यहाँ पे होगा सिग्मॉइड साइनस और यहाँ पे होगा ट्रांसफर साइनस, और ये इस पॉइंट तक आएगा। तो इसको कहते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, कन्फ्लुएंस। यानी कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, सर एक चौक बन गया ना। इन लाइंस का नाम क्या है? ये ट्रांसवर्स ये तो हॉरिजॉन्टल रिजेस है ना, जिनके दरमियान में ग्रूव है, और ग्रूव में साइनस है और रिजेस में टेंटोरियम है। अच्छा, ये भी इसी तरह सेपरेट हुई है। हाँ, ये भी जाहिर है, जब वो आती है तो इस तरह एक उस पे लगे, एक उस पे लगे। सर बाहर की तरफ वो वही इसी तरह, हाँ, इसी तरह फिर वो end of इकट्ठी हो theory। जाती है, और यहाँ पे वो एक नॉच बनाती है, टेंटोरियल Tentorial नॉच। उस टेंटोरियल नॉच में से मिड ब्रेन गुजरता है। समझ गया। सर ये यहाँ इधर नहीं, यहाँ नहीं, इस जगह पे है ना टेंटोरियम, तो ये इसका अटैच मार्जिन है ना सारा, तो इसका एक फ्री मार्जिन है इस तरह यू शेप, मार्जिन इज नॉच। वो नॉच है। और सर कुछ और फिर आगे जाके ये क्लीनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लीनॉइड। इससे भी लगा हुआ है टेंटोरियम। अच्छा, अब ये क्लीनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर क्लीनॉइड प्रोसेस, मिडल क्लीनॉइड और पोस्टीरियर, इन सब पे लगा हुआ है डायफ्राग्मा सेल। तो ये इंटीरियर है और ये ये पोस्टीरियर, posterior और जो है, मिडल है वो middle अंदर होगा है, ना। वो डायफ्राम सेली के साथ है। वो सही से वैसे शो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, वो दे बड़े माइल्ड से तो क्लिनॉइड का मतलब क्या होता क्लीनॉइड, है? क्ली सी से है। CLINOID, मतलब क्या मतलब हो? ये आपको डिक्शनरी से देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई और है। ठीक है सर, ये भी तो होगा। होगा ना, ठीक है। और तो सर कुछ क्लीनॉइड प्रोसेसेस जो है वो तीन किस्म के हैं, इंटीरियर, मिडल एंड Posterior। पोस्टीरियर। इन सब पे अटैच है डायफ्राग्मा सेली। डायफ्राग्मा सेली इज द रूफ ऑफ सैलेटर द साइलेटर सी। इसके अंदर से वो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड की ज़ाहिर रूफ है, उसको और इस रूफ को फिक्स करती है स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी, यस सर, ये समझ गया। जो कि आगे ब्रेन से Yes, sir, आगे बिल्कुल ऐसे। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक हो गई। तो ये तो थे फोल्ड्स। अब जब ये डायफ्राग्मा सेली है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा है, तो इसके दोनों साइड पे कैवर्नस साइनस। कैवर्नस का क्या मतलब? केव क्यों? यस सर। मतलब सी से केव और सी से कैवर्नस, कितना आसान हो गया। वो केवर्नस केव से ही निकला है। नहीं सर, कैवर्नस साइनस का वो मतलब है ना कि वो जो अंदर से एम्प्टी लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जिस तरह बॉन का स्पंजी लाइक जैसे होता है, हनीकॉम्ब appearance। वही ना हनीकॉम्ब। वो जो बॉन अंदर से नहीं होती, स्पंजी खिड़कियाँ लाइक खिड़कियाँ बनी हुई हैं। वॉल्ट्स बने हुए। उसको कहते हैं। तो वही हनीकॉम्ब यही चीज़ आप जब पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ लिया है मेरे ख्याल में, पीनस पढ़ लिया, पीनस, हाँ। और पीनस यस सर, रिप्रोडक्शन Male हो genital गया। organ। यस सर, यह हो गया। उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यस सर, वो भी ऐसी था बिल्कुल। तो उसमें भी खाने हैं, और उन खानों में जब ब्लड आता है यस सर। तो इरेक्ट हो जाता है। यस सर, बिल्कुल वो सेम, बिल्कुल वो भी उसको आता है लेकिन जाता नहीं है। यस सर, बिल्कुल। वीनस रिटर्न वापस नहीं जाता, आता है ब्लड, क्योंकि आने के वो ज़्यादा पैसेज वेज होते हैं। ठीक है ना, समझ गया लेकिन सर। वापस नहीं जाता, क्योंकि वापस चला गया तो फिर इरेक्शन नहीं होगी। यस सर, वो बिल्कुल। अल्लाह ने हड्डी तो डाली कोई नहीं, यस सर, तो हड्डी का नेमल बदल ये है कि इरेक्शन। यस सर, समझ। और सर मेनिंजेस में इसमें प्लीज सर। अच्छा, ये हो गया जी। तो डायफ्राग्मा सेली, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फॉक्स फॉक्स सेरिबेलाई एंड फॉक्स सेरिबेलाई, चार हो गए जी। अच्छा, अब जो आपकी ड्यूरामेटर है, जो एंडोस्टियल लेयर है,
Does it leave the skull? No. यस फिर वो नो कह रहा है, आप यस कह रहे हैं। Sir, आप क्या नाम कह इसका एंडोस्टिया मेरे ख्याल में नहीं है। सर ऑप्टिक नर्व के केस में एंडोस्टियम तो बताया नहीं था एंडोस्टियम तो मैंने। बोन की लेयर है ना, उसका लीव हो गया पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। देखते हैं। एंडोस्टियम को ये नहीं मतलब कि एंड हो गया यहाँ पे, नहीं एंडो मतलब अंदर। अंदर अंदर वही ना अंदर की तरफ है ना ये। सर वैसे तो ये बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैम ने बताया था शायद ऑप्टिक नर्व के केस में बाहर तक आ नहीं, वो जाती है, सब इसलिए जो- जब वो इन्फेक्शन मैडम ने क्या बताया था मुझे नहीं पता वो यार, है। मुझे वो सब मैडम का जो- रेफरेंस तो दिया करो, मुझे बताओ आपको क्या समझ आया। यही सर मुझे अभी तक ये समझ आया कि वो इससे बाहर नहीं निकलती, जी उस कल में ही रहती है, स्कल में रहती है। तो जो बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? सर जो बाहर जाती है वो वो मेनिंजियल मेनिंजियल है। है। और वही बन जाती है स्पाइनल न्यूरा। वही सर। अब समझ आए? जी सर। सही है सर। इट ब्लेंड्स विद द मार्जिन्स ऑफ द फोरामिना। Yes, sir. जो एंडोस्टियम है ना वो वहीं पर खत्म हो जाती है मार्जिन्स में, वो बाहर नहीं जाती। ठीक ठीक हो गया? सही सर। जो बाहर जाती है वो ड्यूरा की मेनिंजियल लेयर है, ये मेनिंजियल लेयर प्रॉपर भी कहते हैं उसको, ड्यूरा प्रॉपर। ड्यूरा प्रॉपर बाहर जाता है जिसको स्पाइनल थीका या स्पाइनल ड्यूरा कहते हैं। यस सर, अच्छा वो जो आप कह रहे हैं ऑप्टिक नर्व, यस सर। नहीं वो सब वो क्या है? वो सब जो है वो नहीं 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 सर वो एरेकनॉइड है। हाँ वो रेक्टेंगल और पाया जो है सब रेक्टेंगल स्पेस आगे तक जाती Yes, है, sir. यानी कि CSF जाता है उसमें, ठीक है। हाँ, वही। और ऑप्टिक नर्व बेसिकली कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। Yes, sir. ठीक है सर। ऑप्टिक नर्व जो है ना Extension. ये ब्रेन का हिस्सा है। से कौन सी लेयर बनाई थी मैम ने? वैसे बायोमेट्रिक भी जाते हैं इसके साथ। एरेकनॉइड ही थी यार वो सर बता वो कि space- सब रेक्टेंगल कौन सी स्पेस space में है? तो स्पेस क्या अच्छा है? अच्छा 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 सही 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 सर वो स्पेस तो पाया और Space उसकी तो तो जानी जानी है। सर वो जो पेपिलर डीमा होता है उसमें वो सब एरेकनॉइड स्पेस ही होती जी है। बिल्कुल उसी में ही एडिमा हो जाता है ना, मतलब पेपिला एडिमा मींस कि आपका जो पेपिला है यानी कि उसमें ऑप्टिक अंदर। डिस्क है। व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क? फोन से अंदर वो आई हमने नहीं किया सर। वो है द ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहाँ रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। अब टेलीस्कोप देखा कभी? नहीं देखा नहीं है। फंडोस्कोप हमने देखा सर। स्कोप देखा। फंडोस्कोप। अच्छा। उसी से आप तो फंडस किसको कहते हैं? फंडस ब्लाइंड स्पॉट उसको कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क को। तो फंडोस्कोपी हाँ सर। टू विजुलाइज द फंडस। तो अब फंडस पे जब एडिमा हो जाएगा तो दैट इज पेपिलर एडिमा। सर ये जो एक केस भी था ना मेनिंजिस वाला कि 8 ईयर ओल्ड शायद प्रेजेंटेड इन द ईयर विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर लास्ट 1 डे। तो इसका जो अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था और एक हाई ग्रेड फीवर एंड चिल फॉर द लास्ट 1 वीक, ये 3 चीज़ें। तो ये इन 3 चीज़ों को अगर मेनिंजिस की इन्फेक्शन से अगर कनेक्ट करें तो कॉन्शियसनेस का ज़ाया होना मेनिंजिस से किस तरह रिलेट होगा फॉर लास्ट 1 डे जो लिखा हुआ था केस है? Pressure. प्रेशर ही पड़ेगा ना जी, I see. वहाँ पे एडिमा होगा, ठीक, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस और हाई ग्रेड फीवर। वो इन्फ्लेमेशन का infection है। सिम्टम है, कार्डिनल साइन। इन्फेक्शन जहाँ भी होगा फीवर होगा, और चिल्स भी। चिल जो सर्दी लगेगी। और he had sore throat and running nose for which he took medicine from local general physician but had not improved. तो sore throat and running nose वो वो तो वही उसको बात। गला खराब था ना, गला खराब था, नाक बह रहा था, तो जरासीम वहीं से गए ना। फोरामेन सीकम से ही ऊपर। अच्छा वही बात क्लियर कनेक्ट हो गया। His mother also noticed development of rash over his arms. सर ये रैश का क्या लिंक होगा? भाई कोई वायरल इन्फेक्शन है ना, तो उसे रैश भी कर दिया। कुछ ब्लड ओजिंग हो रही है यानी नहीं नहीं रैश मतलब खारिश रैश मतलब लाल हो गया। लाल हो गया, खारिश लाल ही होता है तो ये सर वो इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस है सारे। अच्छा। मतलब एलर्जी का साइन है ना रैश। और नेक पे भी है और चेस्ट पे भी। अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन रिवील्ड 104 Stiffness है ना Fahrenheit। सर, वो तो meninges की स्टिफनेस हो गई ना neck की। वो तो होगी ना कर्निंग साइन। आगे लिखा हुआ नेक स्टिफनेस पॉजिटिव, कर्निंग साइंस आल्सो पॉजिटिव, फंडोस्कोपी, पेपिलोएडिमा और नो मोटर सेंसरी डेफिसिट विद नॉर्मल टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो नेक स्टिफनेस भी इस वजह नहीं से। ना वो मेनिंजाइटिस जब भी होगा वो नेक्स्ट पूरी- तो होगी ना। और कर्निंग साइंस वही है कि ये 90 डिग्री तक तो ठीक है, इससे ऊपर हम करेंगे। तो सर ये 90 डिग्री से ऊपर लात उठाते हुए उसको क्यों पेन हो रही है बहुत वो ज़्यादा? पीछे प्रेशर पड़ रहा है डिस्क वो के खींच ऊपर। पड़ जाती है ना मेनिंजिस पे। हाँ इन द एंड वही पॉइंट। और अच्छा कर्निंग साइन
और आगे से लिखा नो मोटर और सेंसरी डेफिसिट विद नॉर्मल टेंडर रिफ्लेक्सेस। मतलब उधर कोई फर्क नहीं पड़ा, टेंडर उसके ठीक है, मोटर डेफिसिट कोई नहीं, सेंसरी डेफिसिट कोई नहीं, अगर सीवियर केस हो तो फिर दिमाग पड़ेगा। सही काम कर रहा है उसका। अच्छा, अगर मेनिंजाइटिस का सीवियर केस हो मेनिंजिस तो कवरिंग्स है ना, अच्छा प्रॉब्लम तो कवरिंग्स में आया है, ब्रेन में तो नहीं आया तो ना। कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं है हाँ, ये सही। और आगे यही तक है लंबर पंचर डन टू सी द केमिस्ट्री ऑफ CSF, और फंडोस्कोपी इज इक्वल टू पेपिलोडीमा। इज इक्वल टू नहीं, वो वो नजर आया फंडोस्कोपी में यानी पेपिलोडीमा नजर आया। invisible है। तो पेपिलोडीमा सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैंने देंगे। डीमा वही बताया ना आपको कि ऑप्टिक डिस्क सूज जाती है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इंफ्लेमेटरी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ऑप्टिक डिस्क, डीमा। अच्छा। डीमा हो गई ना उसका। और सर एक ये था ना व्हाट इज लिगामेंटम डेंटिकुलेट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये उसकी वही है सिग्निफिकेंस के एंकर करते स्पाइनल कॉर्ड वही को। spinal cord है, वही। स्टेबलाइज करता है। और ये पायामेटर से निकलता है, और डेंटिकुलेटम क्यों कहते हैं इसको? सर वो दांतों की तरह यूं निकला। हाँ इसके एजेस होते वही हैं। शेप है बिल्कुल, और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही होगा। व्हाट इज फायरम टर्मिनली वेयर इट इज अटैच एंड व्हाट इज इट फंक्शन, एंकरिंग होता है इसका फंक्शन, और अटैच कॉक्सी पे होता है। और व्हाट इज फाइलम, ये स्पाइनल कॉर्ड की जो पायामेटर की जो होती है एक्सटेंशन। S2 से S2 से S2 से आ गई फिर जाके वो कनेक्ट हो जाती है। और तो बस सर बाकी तो फिर हो ही जाएगा। और सर इसमें कोई और चीज़ मेनिंजेस में जो आपको लग रही हो जो उसमें? मेनिंजेस में तो यही था, बाकी इसकी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है। वो तो फिर खुद सर वो ब्लड सप्लाई तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से आएगी, वो मैक्सिलरी और मेनिंजियल जो होगी वो मेनिंजेस कोई करेगी। यस सर। लेकिन सर इंट्रा एक एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी भी होती है। इंटरनल कैरोटिड से कौन सी आती है? इंटरनल कैरोटिड से जो आएगी ना, वो आएगी आपकी एंटीरियर सेरेब्रल, एंटीरियर सेरेब्रल, और फिर उसके बाद आएगी आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी जो बन जाती है, उससे आएगी पोस्टीरियर सेरेब्रल एंड मिडल सेरेब्रल। नहीं सर, मिडल तो बल्कि इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। हाँ वो मैम बता रही थी सर कुछ। इंटरनल की एंटीरियर सेरेब्रल है। सर इंटरनल की टर्मिनेटिंग ब्रांचेस दो होती है ना, एक एंटीरियर और एक मिडल। नहीं एंटीरियर पोस्टीरियर वो तो मैक्सिलरी की है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। नहीं, क्या हो गया? मिडल सेरेब्रल। अच्छा मैंने सेरेब्रल की बात कर उसकी रहा दो हो गई, और मेनिंजियल। ये इसकी जो टर्मिनल वो हुई बेसिलर की टर्मिनल पोस्टीरियर सेरेब्रल। पोस्टीरियर तो एक आ गई वर्टिब्रल सिस्टम से, और दो आ गई इंटरनल कैरोटिड। सर ये कवर हो गया मेनिंजेस का फिर सर। और सर